सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को सेंट्रल एक्शन प्लान सीएपी 2024-25 दे दिया है। फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स देखते हैं। 24,51,000 करोड़ की जो डिमांड थी 1 अप्रैल 2023 को, वो 1 अप्रैल 2024 को 43 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। इतनी इंक्रीज हुई डिमांड को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी और जिसको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा फॉर्म किया जाएगा, और ये ईच रीजन के लिए सितंबर एंड तक बनाई जाएगी, जिसके अंदर टॉप 5,000 केसेस को, जो कि 60% 43 लाख करोड़ की डिमांड को कवर करते हैं, उसकी स्कूटनी, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग की जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न तो फाइल कर दी है लेकिन उनका डेटा मैच नहीं हो रहा है उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ में, उसके भी वेरिफिकेशन के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास में भेजा जाएगा, और जो उसका आउटकम आएगा उसके बेसिस पे टैक्स पेयर के बेस के हिसाब से उसका वेरिफिकेशन, वाइंडिंग और डीपनिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, टारगेट मिला है सीबीडीटी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जो इस साल रिटर्न फाइल की गई है उसमें 10% ऐड की जाए मोर टैक्स रिटर्न को, जब 2024-25 की रिटर्न फाइल होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने लेवल का सर्च, सीजर, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस होने वाला है। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ सीबीडीटी ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोला है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन करो जो पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस से। फ्रेंड्स, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल टैक्स पेयर्स का बारे में आइडेंटिफाई हो सके। अब इन्होंने एक इसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका निकाला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाई वैल्यू। फ्रेंड्स, जैसे कि होटल्स होते हैं, लग्जरी ब्रांड ब्रांड सेल्स होती है, हॉस्पिटल होते हैं, आईवीएफ क्लिनिक्स होते हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं, अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में इनकम का भी सोर्स होगा। अगर इनकम का सोर्स है और एक्सपेंडिचर कर रहे हो और आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो तो इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन लोगों ने अभी ध्यान केंद्रित किया है और इन्होंने बोला है कि ऐसे मैनर से इस इंडस्ट्री की स्कूटनी की जाए जिससे कि इनको प्रॉब्लम भी नहीं हो और डेटा का एनालिसिस भी हो जाए। साथ के साथ ही इन्होंने बोला है कि 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है तो एसएफटी में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिपोर्ट करना होता है, मतलब होटल इंडस्ट्री, आईवीएफ, ब्रांडेड सेल्स, इनको रिपोर्ट करना होता है अगर कोई 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन ये अभी तक रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, 3-4 चीज़ें जो निकल कर आई है। एक, अभी इन्होंने कुछ एसएफटी के ट्रांजेक्शन जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर होने पर फाइनेंस सामने वाली कंपनी को रिपोर्ट करने थे, उसको लिमिट या रिड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं 5 लाख रुपए। फिर जैसे 2 लाख रुपए वाली बात आई, क्योंकि हम मोस्टली कैश कैश में एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? होटल में होता है। आप कहीं मॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, कैश में एक्सपेंडिचर करते हो। ऐसी सब जगहों पर ये लोग अब ट्रैक रखेंगे और आपका डेटा एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से मैच करती है नहीं करती। 10% एडिशनल टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि 5 करोड़ अगर रिटर्न फाइल हो रही है, 5 से 7 करोड़, तो मतलब 70 लाख लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस वास्ट लेवल पर होने वाला है। 43 लाख करोड़ की डिमांड अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है, और इसकी रिकवरी करने के लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा कोशिश करेगा। आपको हरेस भी कर सकता है। इनकम टैक्स पोर्टल पर देखिए कि आपकी कोई पेंडिंग डिमांड है कि नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। सितंबर एंड से जो टास्क फोर्स है वो फॉर्म्ड हो जाएगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।